जूनियर्स, तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बड़े ही मजे में होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय करके स्टडी में फिर से लग गए होंगे। चलो सो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो कि है हमारा टॉपिक वेयर वी कैन यूज एम इज आर। हम एम इज आर का कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होगा राइटिंग पार्ट में भी और बोलने के टाइम पे भी। ठीक है, जब भी आप स्पीकिंग करेंगे तभी भी आपको वो यूजफुल होगा, साथ ही साथ जब भी आप कुछ लिखेंगे उसमें भी वो आपको काम आएगा। ओके चलो, तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ये जो भी लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को इन्हीं टाइप के ग्रामर्स होते हैं, साथ ही साथ आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आते हैं, साथ ही साथ आपको सेंटेंसेस लिखने के लिए आते हैं, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके। ओके सो ये सभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके चलो, सो इंग्लिश ग्रामर का हमारा ये सीरीज चालू है जिसमें हमने बहुत सारे और भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो जिन भी बच्चों ने हैव हैज का, वॉज वेयर का या फिर अलग जितनी भी चीजें हमने सीखी हुई है, नाउन प्रोनाउन, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उन्हें जरूर से जाके देखो ताकि आपका इंग्लिश एकदम ही फ्लुएंट हो सके। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एम। ओके, हम एम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब भी आपने देखा है कभी कि आप जब खुद के बारे में बोलते हैं, ठीक है, सो जब भी आप खुद के बारे में बोल रहे हैं कि आप कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एम का इस्तेमाल करना। कैसे? आई। हम जब भी खुद के बारे में बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जब भी हम खुद के बारे में बोलेंगे, मतलब सेल्फ के बारे में, अपने आप के लिए बोलेंगे, तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं। आई ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाजू में क्या आ जाएगा? हमारा एम आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, है कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग। तो जब भी आप खुद के बारे में बोलेंगे तो उस टाइम पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम लगाना पड़ेगा। और ये एम इज आर ये हम हमेशा हमारे प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कब इस्तेमाल करते हैं? हमारे प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूं। ठीक है, सो ऐसे टाइम पे हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एम का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप सो सभी को समझ में आता होगा। ओके चलो, अब देखते हैं इज। इज का इस्तेमाल कहाँ पे करें? जब भी आपको किसी भी सिंगुलर पर्सन के बारे में बोलना है। ठीक है, मतलब सिंगुलर पर्सन कैसे? अगर कोई सामने आपके ठीक है, सिंगुलर के लिए हम जब भी कुछ बोलते हैं, जैसे अगर आपके सामने कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई गर्ल्स में कोई फ्रेंड होगी, ठीक है, सो आप जब भी उनके बारे में बोलते हैं, किसी भी सिंगल इंसान के बारे में बोलते हैं या फिर किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम? He is playing। क्या बोलेंगे हम? He is playing, वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। She is playing, वो क्या कर रही है? खेल रही है। She is swimming, वो क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। ठीक है, सो इस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे is का। ठीक है, चलो उसके बाद नंबर आता है आर का। आर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? आर का इस्तेमाल हम हमेशा एक से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके बारे में जब भी हमें बोलना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं आर का। ठीक है, किस तरह से आर का इस्तेमाल करेंगे? जब भी हम प्लूरल के बारे में बोलेंगे, ठीक है, जब भी हम प्लूरल के बारे में बोलेंगे, एक से ज्यादा इंसानों के बारे में बोलेंगे, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तब हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो। ठीक है, तुम
सही हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, आर का इस्तेमाल किया। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ठीक है, हम एक के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो आई का इस्तेमाल करते हैं अगर हमने खुद के बारे में बोला, बट हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, सपोज मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे तब उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगी, वी आर। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं, वी आर। सो वी के साथ हमेशा क्या आ गया, आर आ गया, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन है। प्लूरल के लिए हमेशा क्या आता है, आर आता है। ओके, सिंगुलर के हमेशा इज आता है। और जब भी हम सिर्फ खुद के बारे में बोलते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ में, आई के साथ में। ओके, चलो आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे देखने वाले हैं इसका एक चार्ट। ठीक है, इस चार्ट से आपका जो भी डाउट रहेगा वो और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। किस तरह से, ये सारे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। क्या है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब कि जो भी एम, इज, आर, ये सारे क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसके आगे में क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कोई होगा उसके बारे में आप बोलेंगे, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे आप, प्लेइंग प्लेइंग, रनिंग रनिंग, स्विमिंग स्विमिंग, ऐसे तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। सो इस तरह से आपको ये लर्न कर लेना है। आप ये लर्न कर लेंगे, ये चार्ट आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इंग्लिश को बोलना भी और इंग्लिश को लिखना भी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। आप मेरे साथ साथ में बोलो, ठीक है, आई के साथ एम, आई के साथ एम। सो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट हम किसका, कितना है ये पार्ट, कौन सा है, सिंगुलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, सिंगुलर पार्ट है। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, ही, शी, इट कौन सा है, सिंगुलर है। और ही, शी, इट के साथ क्या आता है, ही, शी, इट के साथ आता है इज। क्या आता है, इज। ही, शी, इट के साथ इज। जब भी हमें सिंगुलर के बारे में बोलना है, सिंगल पर्सन के बारे में बोलना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का, ही, शी, इट। और ही, शी, इट के साथ हमेशा आता है इज। ठीक है, सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब आते हैं हम प्लूरल भैया के पास। ओके, तो जिसके जब भी हमें एक से ज्यादा लोगों के बारे में बोलना हो तो हम कैसे बोलते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे से कोई हमारे आगे कोई खड़ा है, ठीक है, हमारे आगे कुछ ग्रुप बना के लोग खड़े हैं, बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो अगर हमें उनके बारे में कुछ बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, दे आर प्लेइंग। क्या बोलेंगे हम, दे आर प्लेइंग। दे आर रीडिंग बुक्स। वो क्या कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, है कि नहीं। दे आर राइडिंग, वो राइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो राइडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी हमारे आगे कुछ लोग ग्रुप में होंगे तो हम उस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम हमारे साथ में और लोग हो तो उनके लिए हम कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वी का इस्तेमाल करेंगे। वी आर प्लेइंग, वी आर रीडिंग, ठीक है, वी आर स्टडिंग, है कि नहीं। सो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। यू हमेशा सिंगुलर या प्लूरल के लिए भी होता है, बट यू के साथ हमेशा आर आता है। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यू, वी, दे, आर, यू, वी, दे, आर। यू, वी, दे के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, आई के साथ हमेशा एम, ही, शी, इट के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। सो ये तीनों चीजें आपको अगर याद रहेगी तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में भी आ गया है और आप इतना फास्ट आंसर भी कर रहे हैं। ओके, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देख ले। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, आई एम प्लेइंग। क्या, आई एम प्लेइंग। सो जब भी हम इधर पे हम क्या बोल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। आई एम प्लेइंग का मतलब हम खेल रहे हैं, बट
इस तरफ इधर पे हमें किस चीज को ध्यान रखना है, हमने आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के साथ में हमने किसका इस्तेमाल किया, एम का इस्तेमाल किया। ओके, हमने क्या बोला था, आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, चलो तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमें क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई डैश डैश गोइंग। सो आई के साथ क्या आएगा, आई डैश डैश गोइंग। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में भी हमें क्या दिया हुआ है, आई डैश डैश रनिंग, आई डैश डैश रनिंग। सो आई के साथ हमेशा क्या आता है, वो चीज आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। अगर हमारा कोई फ्रेंड जा रहा होता है तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो जा रहा है, ये हम कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। ठीक है, सो इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल भी क्या दिया हुआ है, शी डैश डैश डांसिंग, वो क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो इस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब का, ही इज डांसिंग, इसका इस्तेमाल करेंगे, ही इज डांसिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज। और थर्ड वाला क्वेश्चन किसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे, रोहन डैश डैश स्विमिंग, रोहन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, चलो यहाँ पे क्या आएगा बताना जरूर। चलो थर्ड देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यू डैश डैश अ स्मार्ट बॉय, यू डैश डैश अ स्मार्ट बॉय, यू आर अ स्मार्ट बॉय। क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आर आएगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यू का इस्तेमाल हम सिंगल पर्सन के लिए भी करते हैं और मल्टीपल पर्सन के लिए भी करते हैं, जो हमारे सामने होता है। ठीक है, चलो सो हमेशा ध्यान में क्या रखना है, यू के साथ हमेशा आएगा आर। ठीक है, यू के साथ इज कभी नहीं आएगा, यू के साथ हमेशा आर आएगा। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन देख ले, दे डैश डैश राइडिंग देयर बाइक्स, वो क्या कर रहे हैं, अपने बाइक के साथ राइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बाइक के साथ राइडिंग कर रहे हैं। तो दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा, कमेंट में बताना है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन देख ले, वी डैश डैश हंग्री, वी डैश डैश हंग्री। तो इसके साथ क्या आएगा, वो आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर से बताना है। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी के आंसर्स मुझे क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए। यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस है, आपको नंबर के साथ में आंसर जरूर से करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ गया है। साथ ही साथ इस चार्ट को आपको ड्रॉ जरूर से कर लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये काम आए। ठीक है, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे सीखी है उसे नोट डाउन कर लेना, अच्छी एक नोटबुक बनाओ और उसमें इंग्लिश के जितनी भी सीरीज की जितने भी पॉइंट्स आ रहे, जितने भी लेक्चर्स आ रहे, उन सभी को नोट डाउन जरूर से करना, क्योंकि अगर आपने नोट डाउन किया तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, अभी भी और आगे भी। ओके, आई होप सो सभी को क्लियर होगा। और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।